अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की असाइनमेंट 3.1। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सब हमें बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 729। तो इसमें मेथड हमें दो कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। जैसे 2 के दो ही फैक्टर है 1 और 2, 3 के 2, 5 के 2, 7 के भी दो ही फैक्टर्स हैं। क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? देखो अब यहाँ 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 9 से भी होता है। अभी 3 नंबर से डिवाइड होता है, इसके 3 फैक्टर्स होंगे, तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है? तो यहाँ पे 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का 1 फैक्टर है। इसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से कम होने चाहिए और ना 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तब वो नंबर प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने 729 के बताना है, तो 729 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से कर देते हैं। से करेंगे, हमने इसके 3 से फैक्टर्स बनाए। कितने टाइम्स दिया है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये सब नंबर अपने अपने पेयर्स में होनी चाहिए, तो यहाँ कोई भी नंबर अलोन नहीं है, ये सब प्राइम, ये सब क्या है? पेयर नंबर है। तो यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट है हमारा 445। 445 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? लेट्स सी। लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 89, 89 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 × 89, यहाँ 5 भी अकेला, 89 भी अकेला, यहाँ कोई इनके पेयर्स नहीं बन रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 445 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने बताना है वो नेक्स्ट में ये बता रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं सारे। अब हमें बताना है which of them are the square of odd numbers। यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी, हमने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड। तो यहाँ पे देखो 36 इज इवन नंबर, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? इवन नंबर का स्क्वायर है। तो ऑड नंबर है तो ये ऑड का स्क्वायर है। 49 इज ऑड, तो ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो ये 529, 9 इज अ ऑड नंबर, तो ये किसका स्क्वायर होगा? ऑड नंबर का। तो हमें को क्या बताना है कि which of the following are the square of odd numbers। तो फर्स्ट, no, it is not a square of odd number। सेकेंड, yes। थर्ड, yes। इस क्वेश्चन में हमें बताना है which of the following are the Pythagorean triplet। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, यहाँ पे आपको ABC 3 नंबर्स दिए हैं, हमने बताना है क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के हैं या नहीं है। लेट्स सी, यहाँ ऐड कर लो A8, B9 और C10। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने C ऐड करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा A² + B² = C²। 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर। 8 8 = 64, 9 9 = 81, 10 10 = 100। 64 + 81 कितना आ गया हमारे पास? 145 = 10 का स्क्वायर आ गया 100। आर दे इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल देन नो, इट इज नॉट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर इक्वल आ जाते हैं तो यस इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नो, इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 8 10। यहाँ पे भी हमने बताना है पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो सेम मेथड, लेट कर लो A 6 B 8 और C 10।
फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो लेट्स सी 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100। प्लस करते हैं 100 इक्वल टू 100। अब इक्वल आ गई तो आंसर आ गया हमारा यस, इट इज अ पाइथागोरस। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। ये में परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है 100, 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10, तो इसको हमने किस में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पे कौन से ऑड नंबर चाहिए, कंसेक्यूटिव 10 ऑड नंबर्स चाहिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 और प्लस 19। इसमें कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 64, 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8, तो यहाँ पे हमें 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए जो ऑड हों, 1 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। तो ये 8 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हों जो ऑड नंबर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द फॉलोइंग सम। इनका सम करना है और हमने ऐड भी नहीं करना, विदाउट एडिंग हमने इनका सम करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे देखो ऑड नंबर्स है सारे 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर्स हैं और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है, कोई भी बीच में मिस नहीं है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्वेश्चन 7 पे जाने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। एग्जांपल ले लो, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर चाहिए हमें, जैसे 1 1 के बाद आता है 2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, देयर सम, उनके सम के इक्वल है। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3। अगर हम इन नंबर्स को प्लस कर दें 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये भी 3 और ये भी 3। टेक एनी अनदर एग्जांपल 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम, उनके सम के इक्वल होगी। तो 5 प्लस 4 कितना आएगा 9। लेट्स चेक 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 हमारे पास फिर भी आता है 9, तो हम इनका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमने क्या करना है इसमें, विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द स्क्वायर्स फिल अप फाइंड। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें हमने क्या करना है, विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द स्क्वायर्स फिल इन द ब्लैंक्स। हमने इसको ब्लैंक को फिल करना है और हमें स्क्वायर्स को फाइंड नहीं करना। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 17 के बाद आता है 18, 19 के बाद आता है 20। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम इनको डायरेक्ट प्लस कर दें तो इनके स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल आ जाएंगे। तो 18 प्लस 17 कितना हो गया 35, 20 प्लस 19 कितना हो गया 39। टेक एन एग्जांपल ले लो 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, 98 के बाद क्या आता है 99। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये इनके स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो 99 प्लस 98 होता है 197, 101 माइनस 100 स्क्वायर, तो अगर हमें इनका निकालना है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारे आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द पैटर्न। पहले हम सी द पैटर्न को देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर आएगा 1 2 3 2 1। अब इसमें कितने टाइम्स 1 है, 3 टाइम्स 1 है, तो 3 तक स्ट्रेट काउंटिंग है, फिर रिवर्स काउंटिंग है। यहाँ 2 टाइम्स 1 है तो 1 2 1, पहले स्ट्रेट काउंटिंग है देन रिवर्स। If 4 times 1 is there, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, then reverse counting 3 2 1. How many times are 1 there? See, 1 2 3 4 5 6, 6 times 1 is there, तो 6 तक स्ट्रेट काउंटिंग 1 2 3
4 5 6 6 तक स्ट्रेट काउंटिंग क्योंकि 6 टाइम्स 1 है और इसके बाद रिवर्स काउंटिंग 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हम आगे जितना भी नंबर्स का हमें स्क्वायर निकालना है 5 टाइम्स 1 है तो आप इसका निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू लाइंस। पहले इस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टू लाइंस लिखनी है। सी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये कौन सा किस तरह से करना है? सी 1 into 2 2 2 plus 1 3 2 3 जा 6 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 plus 1 7 का स्क्वायर 3 4 जा 12 12 का स्क्वायर 12 plus 1 13 का स्क्वायर 4 5 जा 20 20 का स्क्वायर आ गया। इसके बाद 20 plus 1 21 स्क्वायर। अब ये कहाँ है देखो 5 6 जा 30 30 plus 1 31 का स्क्वायर। अभी देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 6 7 जा 42 42 का स्क्वायर 42 प्लस 1 43 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट में आएगा हमारा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 7 8 जा 56 56 का स्क्वायर 56 प्लस 1 57 का स्क्वायर। ये हमारे लाइंस कंप्लीट हो जाए। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट इट्स नेक्स्ट टू लाइंस। लेट्स सी ऑब्जर्व द पैटर्न 15 का स्क्वायर देखो इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1 तो 1 के बाद आता है हमारा 2 तो 1 into 2 into 100 plus 5 का स्क्वायर तो 200 plus 25 225। नेक्स्ट हमारा है 25 का स्क्वायर तो 25 का जो इधर वाला नंबर है ये 2 2 के बाद हमारा आता है 3 तो 2 into 3 6 6 into 100 600 600 plus 25 625। 35 का स्क्वायर यहाँ पे फर्स्ट नंबर इसका 3 है 3 के बाद आता है हमारा 4 3 4 से 12 1200 प्लस 25 1225। 45 का स्क्वायर फर्स्ट नंबर हमारा है 4 4 के बाद आता है 5 into 100 प्लस 5 स्क्वायर तो 5 4 5 से 20 100 प्लस 25 तो 25 आ गया। इस तरह से जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है 55 का स्क्वायर तो 55 का स्क्वायर कैसे निकालना है? फर्स्ट नंबर 5 है तो 5 के बाद क्या आता है 6 5 6 जा 30 इनटू यहाँ पे क्या लगाएंगे हम हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ हम लगाएंगे 100 फिलअप करने हैं हमने यहाँ पे 65 का स्क्वायर 6 into 7 into 100 plus 25 तो क्या आएगा देखो 6 7 जा 42 42 100 plus 25 तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 25।